अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो में होस्ट एंड दोस्त कमाल खान फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे गल्फ रीजन के बारे में कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल यहाँ पर कैसे जॉब कर सकते हैं। गल्फ रीजन में हमारे पास 4 बड़ी कंट्रीज आ जाती है। हमारे पास यूएई आ जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमारे पास सऊदी अरेबिया आ जाता है, हमारे पास कतार आ जाता है, हमारे पास ओमान आ जाता है। तो यहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, चाहे अलाइड हेल्थ केयर है, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, मेन जीपी, डेंटिस्ट, जितने भी हैं उनको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं। कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो यहाँ पर एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है लाइसेंस्ड जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यूएई की, हम स्टेप बाय स्टेप हर कंट्री के बारे में बात करेंगे। उसका एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और क्या कहते हैं रिमेनिंग एग्जामिनेशन वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएई की। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जो स्टार्ट करेंगे यूएई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता किया तो उसमें जो मेन क्वेश्चन थे हमने उनको कहा कि इसके अंदर हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। बहुत लोग सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो उसके लिए यह है कि अगर आप यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर 7 स्टेट्स हैं। एक तो इनका कैपिटल है अबू धाबी, सेकंड पे दुबई और बाकी 5 स्टेट शारजाह, रासल खैमा, फुजेरा और ये बाकी मिला के अजमान, उम्र को भी देखा जाए तो इनके दो बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें अबू धाबी और एक दुबई है। बाकी सिटीज़ छोटे हैं। जो सारे सिटीज़ छोटे हैं ना शारजाह समेत, उनको मिला के उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर डाल दिया। ठीक है, MOH जिसका नाम। दूसरे नंबर पर अगर आप बात करें दुबई की, तो दुबई का है DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। अब पूरा जितना दुबई हेल्थ अथॉरिटी है वो सारे दुबई को कवर करती है। दुबई के अंदर जितने यानी कि हॉस्पिटल्स हैं, जितने क्लिनिक्स हैं, सब को सब वो रेगुलेट करती है, फार्मेसीज, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह अबू धाबी के अंदर हाज, जिसका पुराना नाम था, आजकल उसका नाम DOH हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। वो अबू धाबी के अंदर हेल्थ रेगुलेटर है। तो जितनी यानी कि फार्मेसीज तक, हॉस्पिटल, क्लिनिक, सारा कुछ रेगुलेशन है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशनल क्या होना चाहिए और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एज एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या क्या रिक्वायरमेंट। अच्छा, सबसे पहले ये है जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर की, जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन। दूसरे नंबर पर एक्सपीरियंस जो दुबई और यूएई, आप दुबई छोड़ें, पूरे यूएई की बात करें, MOH, DHA और हाथ DOH जिसको कहते हैं, तो तीनों के लिए 2 साल का ईयर मैंडेटरी है। और लोग पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसे हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी रिजल्ट आया नहीं होता, तो फॉर एग्जांपल पेपर दिए हैं तो उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बाद में जो पॉइंट ये उठता है कि हमारा एक्सपीरियंस इस तरह काउंट होगा कि नहीं होगा। जब आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना है, जो फाइनल ईयर की ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होगी, जो उसके ऊपर डेट आई है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होगा। उससे पहले आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो बार बार लोग हमारे से पूछते थे। ठीक है, तो ये इसको क्लियर आता है। इसी तरह फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पेप्टा का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। हमारा अगर फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए, इसी तरह अगर फिजिशियन डेंटिस्ट की बात की जाए तो उनके पास PMC का लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह उनका गुड स्टैंडिंग होना चाहिए, आया कि नॉट लेस देन 6 मंथ, कि इस बंदे के ऊपर 6 महीने के अंदर कोई यानी कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई, इसका लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ और इसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया, मतलब ये बंदा बिल्कुल क्लियर है। तो ये ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। इससे पहले बाकी वीज़ा के लिए वो दूसरी होती है। जी, मैं वाइंड अप करना चाहूँगा यहाँ पे। इनकी बात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। नंबर 1 आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है जो कि बैचलर डिग्री है। अगर आप एज अ डिग्री होल्डर आ रहे हैं, अगर आप एज अ टेक्नीशियन आ रहे हैं तो 2 ईयर ऑफ टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, वो होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रेलिवेंट होना चाहिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक्सपीरियंस हम कहाँ से बनाएं। कहीं से भी बनवा हुआ है एक्सपीरियंस, मेडिकल सेंटर है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, कहीं से बनाओ, लाजमी नहीं है। बहुत से लोगों को क्यों ज़हन में होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट से एक्सपीरियंस बनाना है। प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, इसी तरह आपका टीचिंग साइड से भी हो सकता है, क्लिनिकल साइड से भी हो सकता है। तो कोई भी एक्सपीरियंस, रेलिवेंट टाइटल होना चाहिए, दैट इज वेरी मैंडेटरी, रेलिवेंट टाइटल। उसके बाद आपके पास लाइसेंसिंग होनी चाहिए कि जिस प्रोफेशन में आप अप्लाई करें, अलाइड हेल्थ है तो अलाइड हेल्थ का लाइसेंस। और गुड स्टैंडिंग जो है वो लास्ट 6 मंथ, मतलब गुड स्टैंडिंग इज अ वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो ये शो करता है कि आप प्रीवियसली जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया है, आप में कोई भी ऐसे ब्लैक पॉइंट्स या कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है जिसकी वजह से आप फर्दर अपनी प्रैक्टिस जो है किसी भी न्यू कंट्री में कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। तो इसकी बेसिस पे हम आपके डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग करते हैं। एंड में हम बात करेंगे कि प्राइसेस, कॉस्ट कितना करता है जितने भी ये 4 कंट्रीज जिसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सऊदी अरेबिया। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने यूए की बात की तो DOH और MOH सेम रिक्वायरमेंट है, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री, लाइसेंसिंग और गुड स्टैंडिंग। अब हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया में बेसिकली जब एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज मैंडेटरी रेलिवेंट टू योर प्रोफेशन।
अगर आप फिजियोथेरापिस्ट हो, अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, तो रेलिवेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप एलिजिबल हो जाते हैं लाइसेंस के लिए, और आप एज अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर सीनियर कैटेगरी में ये होता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप फिर सीनियर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो कि बहुत नॉमिनल है, बहुत से हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ईजी हो जाता है सऊदी मूव करना, जिनकी फैमिली रहती है। सेम अगेन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट और गुड स्टैंडिंग बाकी सेम टू सेम है, सिर्फ एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करें कतार की, तो कतार के बारे में भी अगर हम बात करें तो सेम टू सेम एज इट इज यूएई की रिक्वायरमेंट है कि 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री, लाइसेंसिंग, गुड स्टैंडिंग, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं। और अगर ओमान की हम बात करें तो ओमान में यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो है वो ओमान की वो 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री एज इट इज जो कि यूएई के लिए है, कतार के लिए है और सऊदी अरेबिया के लिए। ओमान में बैचलर डिग्री और 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये जितने भी अलाइड हेल्थ केयर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल और हेल्थ केयर टेक्नीशियंस हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। आप जब इन सारी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, आप हमसे रब्ता करते हैं कि भाई अभी हम लाइसेंस प्रोसीड कैसे करना पड़ता है ना। जैसे अगर ओमान की बात करूँ तो ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड जो है प्रॉपर वो इसको रेगुलेट करता है। जिस तरह दुबई में हमने बात की कि DHA है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, इस तरह ओमान में ये है। कतर में QCHP है, कतर काउंसिल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो इनको रेगुलेट करता है। सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ केयर स्पेशलिटीज SCFHS, तो वो इसको रेगुलेट करता है प्रॉपर्ली। तो सऊदी में बेसिकली पहला जो प्रोसेस होता है आपका, पहले आपने डाटा फ्लो करना होता है, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन होती है, आपको एक कैटेगरी अवार्ड करते हैं डाटा फ्लो के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो एग्जाम आपका डाटा फ्लो के बाद होता है। जैसे कि दुबई की हम बात करें, दुबई में आप पहले एग्जाम दे सकते हैं, कतार में आप पहले एग्जाम दे सकते हैं, डाटा फ्लो आप लेटर ऑन प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर यूएई में बात करें हम DOH की, तो उसमें पहले डाटा फ्लो मैंडेटरी है, डाटा फ्लो के बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। डाटा फ्लो बेसिकली एक थर्ड पार्टी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके देती है इन हेल्थ बोर्ड्स को, जो हेल्थ सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, इनको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके देती है कि भाई आपके जितने भी बेसिकली इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो कंटेंट हैं, जैसे डिग्री कंटेंट है, आपके किस ईयर में स्टार्ट की, किस ईयर में फिनिश की, आपकी रेलिवेंट डिग्री का टाइटल क्या है, एक्सपीरियंस का टाइटल क्या है, किस पोजीशन पे आपने काम किया, किस डेट से किस डेट तक, तो इस डाटा फ्लो का ये काम होता है। एक क्वेश्चन बड़ा हम पूछते हैं लोग कि हमने एग्जाम कैसे देना है, किधर होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोमेट्रिक का एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम आपका मेनली सेंटर जब पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची के अंदर इनका प्रोमेट्रिक सेंटर है। एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, फिजिशियंस का भी होता है, इसी तरह डेंटिस्ट का भी होता है, सेम फिजियोथेरेपिस्ट का भी होता है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नीशियन वगैरह सब आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो आपने सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है। अगर आप DHA की बात करें MH की, तो आप कैसा है, इसी तरह अबू धाबी का आप दे सकते हैं। सऊदी के लिए एग्जाम का क्राइटेरिया थोड़ा और है वो आपको बता। सऊदी में हमारे पास प्रोमेट्रिक का, लेकिन सीनियर कैटेगरी में हमारा OSCE टाइप का एक होता है। 30 मिनट्स की 2 कैटेगरी आप OSCE होते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेरियो टाइप के, फॉर एग्जांपल शोल्डर की इंजरी हो गया, लेबरल टेयर हो गया या फ्रोजन शोल्डर है, तो इसमें आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, एवल्यूएशन क्या होगी, री एवल्यूएशन क्या होगी, सोप जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही मैंडेटरी हैं। जैसे इन्होंने बात की कि पाकिस्तान में आपके पास 3 सेंटर हैं, इस तरह हर कंट्री में प्रोमेट्रिक के सेंटर हैं। यूएई में इन सेल्फ अगर कोई यूएई में मौजूद है ऑलरेडी, या सऊदी अरबिया में मौजूद है, गल्फ रीजन में, तो यहाँ पर भी आपके पास दुबई में, अबू धाबी में और इस तरह डिफरेंट स्टेट्स में आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पर होकर भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरह, और ओमान की हम बात करें तो ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड, कतर की हमने बात कर ली, तो ओमान में भी बेसिकली आपके पास चाहिए जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें ब्रॉडली तो सऊदी अरेबिया और अबू धाबी, ये यूएई की जो दो कैटेगरी जो हैं, यहाँ पर डाटा फ्लो पहले करना होता है। बाकी में आपके पास सारे ऑप्शन आप पहले वो करें और उसके बाद जो है डाटा फ्लो करें, पहले एग्जाम देते हैं। तो आपको अपने, और एग्जाम की अगर हम बात करें तो 3 कंसेक्टिव चांस होते हैं आपके पास, आप एग्जाम दे सकते हैं उसमें। इन केस आप फेल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट है, बहुत से डेंटिस्ट यहाँ पे आते हैं एग्जाम फेल करते हैं, तो फिर वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का एग्जाम देके एज अ डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। इस तरह अगर फिजियोथेरापिस्ट का एग्जाम फेल करते हैं तो आप फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का एग्जाम देते हैं और आप एज अ फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन काम करते हैं। ऊपर से नीचे वाली पोजीशन पे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर वाली पोजीशन पे नहीं जा सकते। अगर आप अभी इसके कम्युलेटिव प्राइसेस की बात करें कि अगर आप ये सारी सर्विसेज हमसे लेते हैं कि आप हमें ट्रस्ट करते हैं कि आप हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें और हमें इन चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं है, तो आप हमें ये सारी सर्विस आप हमारा करें, तो हमसे सर्विस लेने का आपका ये फायदा होगा कि आपको सिर्फ
हमें ये बताना होता है कि भाई एग्जाम मेरा नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में या किसी भी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के किसी भी वीक्स में आप हमें बताते हो कि इस वीक में अगर जो अवेलेबल डेट्स हैं उसमें हमारा बुक कर दें, तो हम आपके बिहाफ पे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो हमारे पास बेसिकली 4 कंट्री है। सऊदी को निकाल के सऊदी अरेबिया का प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो आपको 1300 USD पड़ जाता है। अदर देन दैट आपके पास जो UAE है, कतार है, ओमान है, ये आपको $1000 में कंप्लीट पैकेज प्राइसेस हैं। ये इकोनॉमिकल है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर आपके तकरीबन वही चीज़ें पूरी होती हैं। डाटा फ्लो आपका, एलिजिबिलिटी लेटर, प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन, ये वो सारा कुछ इसके अंदर आते हैं। छोटी मोटी चीज़ें बाकी ये नॉमिनल बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप स्ट्रेस फ्री रह के अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं और हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि बहुत से लोग इससे बेनिफिट हो सकें। तो आई होप यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। और थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला भाई, और विश यू गुड लक। बाय बाय।